बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था लिक्विड एंड सॉलिड्स। उसके अंदर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्टडी कर रहे थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और ये किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। आज जो हम स्टडी करेंगे वो हैं प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन क्या क्या है, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को स्टडी करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में हम ये देखते हैं कि कोई भी एसिड कितना अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, या फिर अगर कोई एसिड है वो वीक एसिड है तो वो क्यों वीक एसिड है। इसके अंदर जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के एग्जांपल देख रहे हैं। HF को हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एंड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। हम इसको एक हाइड्रोजन फ्लोराइड HF को कंपेयर करेंगे HCl, HBr एंड HI के साथ। वो कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ वीकर एसिड देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड है। अपनी ही फैमिली के जो उसके दूसरे मेंबर हैं उनके अगर हम एसिड देखें, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन फैमिली के ही मेंबर हैं, अगर हम उनके एसिड देखते हैं तो उनके एसिड फ्लोरीन के एसिड से जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसकी जो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि वो एसिड कितने अच्छे तरीके से अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। हम एसिडिक प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन करें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड तब होता है जब वो प्रोटॉन को डोनेट करता है। अब अगर वो प्रोटॉन को जल्दी या इजीली डोनेट कर देगा तो हम कहेंगे कि ये एक अच्छा एसिड है। अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता, इजीली डोनेट नहीं करता, तो हम कहते हैं कि ये एक वीक एसिड है। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल के लेक्चर में हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा था और उसके अंदर हमने ये भी देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। दो हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड है तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में जिग जैग मैनर में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर अगर हम इसको देखें तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनता है कि ये एक HF का मॉलिक्यूल है। ये HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरह से बना रहा होगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। हमने कहा कि एसिड की स्ट्रेंथ अगर हमने देखनी है तो एसिड की स्ट्रेंथ ये हम इस बात से देखेंगे कि वो अपने प्रोटॉन को कितने अच्छे तरीके से, कितना इजीली रिमूव कर रहा है। अब यहाँ पर अगर यहाँ से इस हाइड्रोजन ने होना है, प्रोटॉन ने रिमूव होना है, तो यहाँ पर देखिए ये स्टक हुआ पड़ा है दो फ्लोरीन के दरमियान। हाइड्रोजन दो फ्लोरीन के दरमियान में स्टक हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से इसका जो रिमूव होना है वो इतना आसान नहीं है। मतलब कि हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने प्रोटॉन को आसानी से रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द दो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो है वो मौजूद है जो कि उसके साथ बॉन्डिंग में है या फिर उसको घेरे हुए हैं। अब जब यहाँ से प्रोटॉन का निकलना आसान नहीं है तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड है, क्योंकि वो अपना प्रोटॉन आसानी से नहीं दे रहा। अगर इसके बरक्स हम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड को देखें तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो थोड़ी लूज़ होती हैं। तो हाइड्रोजन इतना जो है वो नहीं स्टक ऑफ होता जितना कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में होता है। तो इसीलिए वो आसानी से हाइड्रोजन अपना रिलीज़ कर देते हैं, प्रोटॉन अपना रिलीज़ कर देते हैं, और हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द HF, या फिर हम ये कह देते हैं कि जो HF है वो वीकर एसिड है, क्योंकि वो अपना प्रोटॉन आसानी से नहीं डोनेट कर रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ का, कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड के बारे में हमें बताता है।
अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इफ़ेक्ट होती हैं हीट से या फिर टेम्परेचर से। जैसे कि हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की या फिर मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर लेते हैं या फिर हीट ऑफ सब्लिमेशन की बात कर लेते हैं। ये सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनमें हीट इफ़ेक्ट आउट कर रही है, हीट का जो है वो रोल है इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब ऐसी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं उन कंपाउंड्स की, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मेजर रोल होता है। कैसे होता है जी? सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4A आर लोएस्ट अमंग ऑल द कोवेलेंट हाइड्राइड्स। देखिए, हम ये जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, ये यूजुअली हम जो है वो देखेंगे ग्रुप 4A से ग्रुप 7A तक, इनको हम देखेंगे ग्रुप 4A से ग्रुप 7A तक। अब ग्रुप 4 जो है वो हमारे पास कार्बन फैमिली है, ग्रुप 5 हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप 6 हमारे पास है ऑक्सीजन फैमिली, एंड ग्रुप 7A जो है वो हमारे पास है फ्लोरीन फैमिली, जिसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं इनके हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स आपके पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें हाइड्रोजन किसी भी जो है वो एटम के साथ मिला होता है। जैसे कि आप अगर हाइड्राइड ऑफ कार्बन की बात करें तो वो आपके पास होंगे हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अगर हम एग्जांपल लें तो हम CH4 एग्जांपल ले सकते हैं, मीथेन है या फिर ईथेन है, प्रोपेन है। ये अब हाइड्राइड्स हैं। किसके हाइड्राइड्स हैं? ये कार्बन के हाइड्राइड्स हैं, जिसमें कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब उसके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो कार्बन फैमिली है, जो ग्रुप 4A है, उसके जो हाइड्राइड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ग्रुप 5A के हाइड्राइड से भी, ग्रुप 6A के हाइड्राइड से भी और ग्रुप 7A के हाइड्राइड से भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि एक तो रीज़न ये है, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास है CH4। CH4 क्या है? CH4 है आपके पास हाइड्राइड ऑफ कार्बन। अब ये जो CH4 जो है, एक तो ये इसका मॉलिक्यूल है स्मॉलर, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा तो पोलराइजेबिलिटी उसकी इतनी जो है वो आसानी से नहीं होगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं होंगे। तो मॉलिक्यूल जब स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर हम आप देखें, अगर हम जो है वो कार्बन के हाइड्राइड को कंपेयर करते हैं नाइट्रोजन के हाइड्राइड से, हाँ, या फिर हम कार्बन के हाइड्राइड को कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के हाइड्राइड से, या फिर उसको हम कंपेयर करते हैं फ्लोरीन के हाइड्राइड से, तो क्या होगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है वो कम है, जबकि इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से भी इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो थोड़े वीक होंगे और इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। तो अपनी फैमिली में भी इसके हाइड्राइड के बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। उसका रीज़न ये होगा कि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है बाकियों की निस्बत, तो उनकी निस्बत इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी थोड़ी कम होगी। पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो भी इतनी अच्छी नहीं होंगी, कम होंगी। और अगर हम इनके कंपैरिजन से देखें, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन के कंपैरिजन से हम देखें, तो देन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूँकि उनकी वजह से उनकी निस्बत कम है इसकी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरेक्शन है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती और इनका फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर आर हाईएस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज़। अब अगर हम बात करें जी, अब हम इन तीन जो है वो एटम्स की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की। नाइट्रोजन के हाइड्राइड कौन से हैं? नाइट्रोजन के हाइड्राइड होगा NH3 अमोनिया। ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या होगा? ऑक्सीजन का हाइड्राइड होगा वाटर H2, मतलब हाइड्रोजन के साथ मिलके जब ऑक्सीजन बनाएगा बॉन्ड। और फ्लोरीन का हाइड्राइड क्या होगा? HF होगा। अब इसके अंदर क्या होता है
ये वो कहते हैं कि अगर हम नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करें, NH3 की बात करें, तो उसकी फैमिली के जो बाकी मेंबर हैं वो भी अगर हाइड्राइड बनाते हैं तो उनकी निस्बत इस हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ऐसा क्यों है? इसी तरह से ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है H2O है, अगर वो अपने फैमिली मेंबर के हाइड्राइड के साथ कंपेयर किया जाए, मतलब सल्फ़र हाइड्राइड बना रहा है, सिलीनियम जो है वो हाइड्राइड बना रहा है, या फिर टेलरम हाइड्राइड बना रहा है, या फिर पोलोनियम हाइड्राइड बना रहा है, तो इनकी निस्बत H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन का देखें तो HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा HCl की निस्बत, HBr की निस्बत, HI की निस्बत। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपनी रिस्पेक्टिव सीरीज़ से, अपने जो बाकी मेंबर हैं उसके, उनके ग्रुप के, उनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों की ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, या फिर दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी, वैसे भी आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था वो आपने यही पढ़ा था कि मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हम लेते हैं, जिन एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, उनमें हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को ही देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट, और इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, तो इसी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द HF, आल्सो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करते हैं H2O की, वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर को हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? वाटर को हम कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ। हम कहते हैं कि वाटर की जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, वो ज़्यादा है, और HF का बॉइलिंग पॉइंट कम है। अभी हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो अलोंग द पीरियड, तो वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। इसके अकॉर्डिंग तो ये बात हमें समझ में आती है कि अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखें तो उसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डेवलप हो रही है अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, जबकि जो ऑक्सीजन की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन डेवलप हो रही है वो क्या होगी, वो कम होगी। अगर हम इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए था कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था और H2O का कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि जब हम बात करते हैं H2O की, तो जो H2O है उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है जी कि H2O के मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट द सेम टाइम मौजूद होते हैं। हमने एग्जाम्पल पढ़ी है H2O की, और HF की भी एग्जाम्पल हमने पढ़ी। उसके अंदर हमने क्या देखा कि अगर हम फ्लोरीन के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो फ्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल है वो एट द सेम टाइम जस्ट वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दूसरा जो उसी की तरह का मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर भी एक ही हाइड्रोजन होगा। तो जब एक हाइड्रोजन है तो इस वजह से एक मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब हम वाटर को देखते हैं तो वाटर में क्या होता है, वाटर में एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं। क्यों बन रहे होते हैं? क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर हैं जिनको वो इस्तेमाल करके दो हाइड्रोजन्स के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो चूंकि HF के अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल और वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल होते हैं, इस वजह से H2O के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं देन द HF, और यही रीज़न है कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज़ लोअर देन HF एंड H2O। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अमोनिया के, तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड H2O दोनों से क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपल रीज़न की वजह से है, क्योंकि हम जब लेफ़्ट टू राइट
जाते हैं अलॉन्ग द पीरियड, अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इंक्रीज़। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग होगी। और नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो है मतलब NH3 जो है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी वीक होंगी, जिसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। और ऑक्सीजन के हाइड्राइड मतलब H2 और फ्लोरीन के जो हाइड्राइड हैं मतलब HF उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात ये कि जो नाइट्रोजन है उसका पर मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर जस्ट एक होता है। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन तो 3 होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन क्यों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता पर मॉलिक्यूल? क्योंकि उसके पास लोन पेयर सिर्फ एक है, एक से ज़्यादा नहीं है, इस वजह से। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा लोन पेयर की वजह से, जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल नहीं बना सकता। नेक्स्ट वन है H2O इज लिक्विड बट H2S एंड H2SE सिलीनियम के हाइड्राइड एंड सल्फर के हाइड्राइड ये रूम टेम्परेचर पे गैशियस स्टेट में होते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन के हाइड्राइड हैं H2O है वो क्या होता है? वो लिक्विड स्टेट पे। इसकी भी सेम रीज़न है। देखें फैमिली तीनों की एक है, एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब वो H2O के मॉलिक्यूल की उसकी हम बात करते हैं तो उनके अंदर इंटरेक्शन मजबूत होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। सल्फ़र के हाइड्राइड अगर हम देखें या फिर सिलीनियम के हम हाइड्राइड देखें, उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से सल्फ़र की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, सिलीनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं होती। तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, या फिर आप ये कह लें कि उनके अंदर जो फोर्सेस हैं, जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो वीक होते हैं। और वाटर के अंदर चूँकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, इस वजह से उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो वो लिक्विड स्टेट बना देते हैं। जबकि जो सल्फ़र है H2S और सल्फ़र के हाइड्राइड और सिलीनियम के हाइड्राइड H2SE, इनके हाइड्राइड क्या होते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होंगे, जिसकी वजह से वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज़ हायर देन द HCl। लास्ट वन पॉइंट हमारा है कि जो HBr है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हम देखें ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो इसमें ये होगा कि दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, लेकिन दोनों में हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात नहीं करते। ये थोड़ा सा सेपरेट है कि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, लंडन फोर्सेस जो मौजूद होंगी इनके अंदर, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, बल्कि अब हम इनके साइज़ को देखेंगे। जब हम अलॉन्ग द ग्रुप मूव करके जाते हैं टॉप टू द बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं एक ग्रुप में, तो उसमें नीचे आते हुए साइज़ क्या होता है? साइज़ इंक्रीज़ करता है। जब साइज़ इंक्रीज़ करता है तो ब्रोमीन का साइज़ ज़्यादा होगा, क्लोरीन का साइज़ कम होगा। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था पोलराइजिबिलिटी का। जब साइज़ को हम पोलराइजिबिलिटी के साथ देखते हैं तो जब साइज़ इंक्रीज़ करता है पोलराइजिबिलिटी उतनी ही आसान हो जाती है। पोलराइजिबिलिटी जब आसान होगी तो लंडन फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा जो है वो अच्छी डेवलप होंगी। जब लंडन फोर्सेस या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अच्छी डेवलप होंगी तो क्या होगा कि उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्शन में मौजूद हैं। तो यही रीज़न है कि HBr का क्योंकि साइज़ ग्रेटर होता है HCl की निस्बत, जिसकी वजह से उनको पोलराइज़ करना आसान होता है, और आसानी से पोलराइज होने की वजह से उनके अंदर जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो भी क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है HCl से। यही आपका आज का टॉपिक था जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन एंड प्रॉपर्टी को देखा। थैंक यू सो मच।